हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप। आज बहुत दिनों बाद मैं वापस एक और नया वीडियो बना रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक आपने इस मार्केट में काफ़ी साल पैसा बनाया होगा। अब आपको एक टेंशन लग रही होगी कि जो पैसा बना है उसका टैक्स कैसे देना है, टैक्स कैसे दिया जाए, क्या देना है टैक्स में, कैसे लगेगा टैक्स, कौन सा टैक्स आपको पे करना है। ये सब क्या आपके सबके दिमाग में डाउट होगा। आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन सा क्या टैक्स देना है। तो मैं आज उसी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और वही मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, जनरली अपन जब मार्केट में कोई काम करता है, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में हम काम करते हैं तो हमें कुछ तरह के टैक्स देने होते हैं। वो बहुत अलग अलग तरह के टैक्स हैं। उन सब के बारे में मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपसे बात करूँगा। सबसे पहले हम एक बात करते हैं टैक्स की, वो है डिविडेंड टैक्स। डिविडेंड के ऊपर टैक्स। कभी भी कोई सी कंपनी का आपने कोई शेयर ले रखा है, वो कंपनी डिविडेंड आपको देती है, तो सबके दिमाग में ये डाउट रहता है कि उसका क्या वो कंपनी ने टैक्स काट के दिया है या नहीं दिया है, हमें क्या पे करना है, हमें कैसे पे करना है। तो वो जो डिविडेंड कंपनी देती है उस पर जो टैक्स लगता है उसको डिविडेंड टैक्स कहते हैं। और कंपनी वैसे तो अगर 5,000 से ऊपर का डिविडेंड देती है तो कंपनी TDS काट के देती है। पहले तो डिविडेंड पे जो TDS करता था 10% तक करता था, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे वो TDS की जो रेट थी 7.5% कर दी थी, लेकिन 1 अप्रैल 2021 के बाद वो रेट वापस चेंज हो जाएगी, 10% हो जाएगी। जो डिविडेंड 5,000 से अगर 5,000 रुपीज़ से आपको अगर ज़्यादा डिविडेंड किसी कंपनी ने दिया है तो वो अभी तक आपको 7.5% डिविडेंड आपको TDS काट के देगी। और अगर 5,000 से कम मिला है आपको तो उस पर कोई डिविडेंड TDS नहीं काटेगी कंपनी। लेकिन डिविडेंड का जो डिविडेंड की इनकम होती है उस पर टैक्स कैसे लगता है ये आपको पता नहीं होगा। इस बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। जितना जैसे डिविडेंड का जो आपको अमाउंट मिला, जैसे किसी कंपनी ने अभी रिसेंट में HPCL का या किसी कंपनी का कोई डिविडेंड आया हो, 5 रुपये डिविडेंड आया है पर एक शेयर पे, तो आपका टोटल जैसे आपके पास 100 शेयर है तो कितना हो गए 500 रुपये, या 1000 शेयर है तो आपके पास 5,000 रुपये का डिविडेंड आया आपके पास में। तो उस 5,000 पे तो कंपनी डिविडेंड TDS नहीं काट के देगी। लेकिन वो जो डिविडेंड की इनकम होगी, आपकी जो स्लैब है, आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, जैसे आप 5 लाख वाली में आते हैं, 10 लाख वाली में आते हैं या 20 लाख, जो भी आपकी स्लैब है, जो आपकी जो भी इनकम होती है, जो आप सैलरी पर्सन है तो जिस आप स्लैब में आते हैं, या आप बिजनेस पर्सन हैं तो जिस स्लैब में आते हैं, उस स्लैब का आपको टैक्स लगेगा उस पर डिविडेंड इनकम पे। जो डिविडेंड इनकम आपकी 20,000 रुपये हुई है तो 20,000 रुपये आपकी वो इनकम में जुड़ के आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग, जो भी टैक्स स्लैब में आते हैं, आप 5% में, 10% में, 15-20%, जो भी टैक्स स्लैब है आपकी, उस टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड पे करना होगा। लेकिन डिविडेंड का उसका अपन एक बेनिफिट और ले सकते हैं डिविडेंड का, जैसे कि आपने कोई लोन लिया है, आपने कंपनी के डिविडेंड लेने के लिए कहीं से लोन लिया है, वो लोन आपने डिविडेंड लेने के लिए कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो इनकम हुई है और आपने जो लोन ले रखा है उस पर अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है तो उसको भी आप डिडक्ट कर सकते हैं उस डिविडेंड इनकम से। तो आपका ओवरऑल जो डिविडेंड की इनकम होगी वो कम हो जाएगी आपकी। तो एक तो फर्स्ट डिविडेंड टैक्स हो गया, वो मैंने आपको बता दिया कि आपके टैक्स स्लैब में आते हैं उस अकॉर्डिंग उसमें सेट हो जाएगा वो डिविडेंड। आपके 10,000 आया है तो आप अपनी, अगर 5 लाख की स्लैब में आते हैं, आप 10 लाख की स्लैब में आते हैं तो अपना वो 10,000 रुपये और जोड़ लीजिए उसमें, और उस अकॉर्डिंग आपको इनकम टैक्स पे करना है उसका। अब दूसरा जो आता है शेयर मार्केट में, एक आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। ये शॉर्ट टर्म क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है कि आपने जैसे कोई शेयर आज ख़रीदा है, उसकी डिलीवरी अपने पास ले ली है, शेयर ख़रीदा है, उसकी डिलीवरी ले ली है। डिलीवरी मतलब आपने उस दिन ख़रीद के उसको वापस बेचा नहीं है, तो वो आपकी डिलीवरी आपके डीमेट अकाउंट में आ गया है शेयर। डीमेट अकाउंट में आने के बाद उस शेयर को आपने 1 साल के अंदर वापस बेच दिया है, सेल कर दिया है, तो उससे जो भी इनकम हुई है आपको, वो आपका होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उस पर जो भी इनकम हुई है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाएगा।
और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना लगता है, वो 15% आपकी 15% फिक्स है। वो आपकी जो भी कैपिटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 15% लगेगा। जैसे आपके अभी 10,000 रुपये कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उसका 15% निकाल लीजिए, 1,500 रुपये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ये फिक्स है, ये आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये 15% आपको पे करना ही पड़ेगा। आप किसी भी स्लैब में आते होंगे तो आपको 15% पे करना पड़ेगा। अब तीसरे नंबर का जो टैक्स आता है वो होता है कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, आपने कोई शेयर खरीदा है आज, उसकी डिलीवरी ले लिए और आपने उसको 1 साल बाद कभी भी बेचा हो, 1 साल बाद आपने कभी भी बेचा हो, वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी फिक्स रहता है 10%। जो भी आपको गेन हुआ है, जैसे 10,000 का लॉन्ग टर्म मतलब आपने कोई आज शेयर खरीदा, उसको 1 साल बाद बेचा, उस पर आपको 10,000 का बेनिफिट हुआ है, तो आपको फिक्स 10% 1,000 रुपये उसका टैक्स पे करना पड़ेगा आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। अब इनमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई शेयर खरीदा है, उसमें आपने एसटीटी पे किया है, उसमें आपने ब्रोकरेज पे किया है, उसमें आपने दूसरे जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं, ब्रोकरेज है, टर्नओवर चार्जेस है, सेबी के टर्नओवर चार्जेस है, स्टैम्प ड्यूटी है, ये जो होते हैं केवल एक एसटीटी को छोड़ के अब बाकी जो भी आपने खर्चे किए हैं, जो भी आपने टैक्स दिए हैं, मतलब जो भी ब्रोकरेज चार्जेस दिए हैं, टर्नओवर चार्जेस, जो भी चार्जेस दिए हैं, आप उस शॉर्ट टर्म जो गेन हुआ है उसमें आप उसको कम कर सकते हैं। उससे आपकी ओवरऑल जो टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी उससे कम हो जाएगी। केवल एक एसटीटी आप माइनस नहीं, एसटीटी को आप डिडक्ट उससे आप कम नहीं कर सकते, बाकी जो दूसरी चार्जेस हैं आप उसको कम कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स में भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, ये केवल एक एसटीटी को छोड़ के, ठीक है ना। अब आप चौथी चीज़ अपनी जो 4th नंबर का जो अपना शेयर मार्केट में जो आता है इंट्राडे। इंट्राडे का मीन्स क्या होता है? इंट्राडे मतलब होता है आपने जो आज शेयर खरीदा है, आज सुबह आपने खरीदा है या कभी भी खरीदा और उसको आज आपने वापस बेच दिया है। इंट्राडे मतलब उसी दिन आपने सारा सौदा अपना काट लिया है, तो ये हो गया आपका इंट्राडे टैक्स। इंट्राडे टैक्स में क्या होता है कि एक्चुअली इंट्राडे टैक्स जो होता है वो आपकी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगता है आपके ऊपर। एक्चुअली जो इंट्राडे अपन जो काम करते हैं वो आपकी बिज़नेस इनकम मानी जाती है। बिज़नेस इनकम मतलब जो आप रोज़ के जो खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसी दिन बेच रहे हो, तो ये आपका एक तरह का बिज़नेस हो गया। और बिज़नेस इनकम वही होती है जो भी आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं आपको उस अकॉर्डिंग आपकी टैक्स आपको पे करना होगा उसका बिज़नेस इनकम में। बिज़नेस इनकम में जैसे आप टैक्स लगा, आपको इंट्राडे करने से जो भी टैक्स लगे आप उनमें भी ये सब चीज़ें डिडक्ट कर सकते हैं। ब्रोकरेज चार्जेस है, ये सेबी की ब्रोकरेज चार्जेस है, टर्नओवर चार्जेस हैं, आपके स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस है, ये भी माइनस कर सकते हैं। और लेकिन इसमें एक स्टैम्प ड्यूटी भी आप इंट्राडे में नहीं कर सकते, ये बाकी ये सब चीज़ें आप उसमें भी माइनस कर सकते हैं, उसमें भी आप कम कर सकते हैं। ये बिज़नेस इनकम ही मानी जाती है इंट्राडे भी। अब एक चीज़ होती है ऑप्शंस के अंदर होता है कि ऑप्शंस आपने खरीदे हैं, बेचे हैं, ये सब आपकी बिज़नेस इनकम मानी जाती है। ऑप्शन में ये होता है कि आपने आज ख़रीदा है या कल बेचा है, आज खरीद के 1 महीने बाद ऑप्शन सेल किए या ख़रीदे हैं, जो भी है ये सब बिज़नेस इनकम मानी जाती है। और ये आपके सब इसमें आपके टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग ही चार्ज लगते हैं सारा। इस एक ऑप्शन के अंदर ऑप्शन का जो टैक्स आपका जो ऑप्शन सेलिंग और बाय से जो टैक्स लगते हैं उसके अंदर आप केवल एसटीटी डिडक्ट केवल उस सेगमेंट में आप एसटीटी का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन वो फ़ायदा भी आपकी टैक्स के अंदर बेनिफिट ना लेके आपके जो भी ऑप्शन सेलिंग और बाय से जो आपकी इनकम हुई है, जो भी आपने कमाया, जैसे आपने ऑप्शन सेलिंग बाय से 1 लाख रुपए कमाए और आपको एसटीटी आपका लग गया 5,000 रुपये एसटीटी लग गया उन सबको करने में, तो आप 5,000 रुपये उस 1 लाख से माइनस कर सकते हैं। तो आपकी ओवरऑल इनकम होगी 95,000 रुपीज़, जो टैक्स के लिए लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी बन रही है आप पे। लेकिन आप ये आपकी इनकम जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग, जो भी आप जिस स्लैब में आते हैं वो स्लैब का आपको पे करना पड़ेगा। आप जो भी है 5 लाख वाली में आती है, 10 लाख, 20 लाख, जो भी आपकी स्लैब है उस अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ेगा। ये तो 5th नंबर का अपना हो गया टैक्स रेट। अब एक होता है म्यूचुअल फंड्स, जो कई लोग म्यूचुअल फंड्स में भी खरीदते हैं, बेचते हैं, कई शॉर्ट टर्म खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म खरीदते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा डिफरेंट है।
अपने शेयर मार्केट से, शेयर मार्केट के ये एक इनडायरेक्ट मार्केट, इनडायरेक्ट शेयर परचेज कहलाता है म्यूचुअल फंड, जिसमें इनडायरेक्ट वे में हम खरीदते हैं शेयर। लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये, इसमें जो शॉर्ट टर्म होता है वो 3 साल का पीरियड होता है। 3 साल से पहले अगर आपने बेच दिया, इसमें 1 साल वाला मेथड नहीं लगता है, इसमें 3 ईयर का लगता है। अगर 3 साल से पहले आपने किसी म्यूचुअल फंड को बेच दिया, किसी म्यूचुअल फंड का जो भी है, आपने अपना म्यूचुअल फंड जो ले रखा था उसको बेच दिया, सेल कर दिया, तो वो आपका शॉर्ट टर्म कहलाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और 3 साल बाद आपने किसी म्यूचुअल फंड को बेचा है तो आपका लॉन्ग टर्म कहलाएगा, वो लॉन्ग टर्म कहलाएगा। जो म्यूचुअल फंड में अपन जो बेचते हैं उसमें जो शॉर्ट टर्म लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ये सब आपकी किस पे लगता है, ये आप जिस भी स्लैब में आते हैं, आपके इनकम टैक्स की जो भी स्लैब होती है, आप उस अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगता है। लेकिन इसमें म्यूचुअल फंड में एक अलग बेनिफिट है आपका, इसमें जो एक बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में मिलता है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में 1 लाख तक का जो भी आपका 1 लाख तक का, अगर किसी एक ईयर में आपको 1 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, जबकि म्यूचुअल फंड में वो लागू नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आपको अगर 1 लाख तक का या 10,000 रुपये का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ तो आपको उसकी टैक्स लायबिलिटी देनी ही पड़ेगी। बस इसमें एक बेनिफिट होता है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इंडेक्सेशन का मतलब होता है कि अगर कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले रहा है तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 20%, और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं ले रहा तो उसको आपको देना पड़ेगा टैक्स 10%। इंडेक्सेशन का मतलब होता है जो भी महंगाई दर, जो भी आपकी अपनी महंगाई बढ़ रही है उस अकॉर्डिंग आपकी इनकम में जो आपके चेंजेस आया उसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपके जैसे 10,000 रुपये के आपने म्यूचुअल फंड खरीद रखे थे, तो इंडेक्सेशन का मतलब होता है जो भी महंगाई बढ़ी है उस अकॉर्डिंग आपकी उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, उसके बाद जो टैक्स लगता है वो आपका कहलाता है इंडेक्सेशन बेनिफिट। आप अगर उसका बेनिफिट लेते हैं तो उस पर आपको जो बची हुई, जो आपका बचा हुआ कैपिटल गेन है वो आपको देना पड़ेगा 20%। और अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं तो आपको देना पड़ेगा ओवरऑल जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी उसका 10% देना पड़ेगा। ये सब एक लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन टैक्स में एक चीज़ बताना आपको मिस हो गया मेरे से कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक की अगर आपको इनकम हुई है लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख तक की 1 साल में अगर कोई इनकम हुई है तो उसमें टैक्स नहीं लगता है। अगर 1 साल से ऊपर की कोई भी इनकम है आपकी, 1 साल से ऊपर की इनकम है तो उस पर ही आपकी टैक्स लायबिलिटी लगेगी लॉन्ग टर्म में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर 1 लाख तक का आपका कोई लॉन्ग टर्म हुआ है तो आपने उस पर कोई टैक्स नहीं है, आपको फ्री रहना है। और अगर उसके ऊपर कोई भी टैक्स लायबिलिटी है आपकी, उसके ऊपर को आपको कोई गेन हुआ है 1 साल के अंदर, तो आपको उसका 10%, फिक्स 10% जो भी हुआ है आपको 10% का बेनिफिट, 10% का टैक्स देना है। बस आज तक यही है, सब सारे टैक्स का मैंने आपको एक क्लियर वे में आपको बता दिया, इस तरह के टैक्स देने होते हैं। और यही आप सिंपल सा अपना टैक्स बैठिए, शॉर्ट टर्म में 15%, लॉन्ग टर्म में 10%। आपका इंट्राडे में आपकी जो भी आपकी सैलरी का जो भी स्लैब है, आपका जो इनकम का स्लैब है उस अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। ऑप्शंस में भी उसी तरह का करना है। म्यूचुअल फंड में एक थोड़ा लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का एक क्राइटेरिया अलग आ जाता है, उस क्राइटेरिया का ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म में आपको 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए म्यूचुअल फंड में, और शॉर्ट टर्म में 3 साल से कम, ये आपको शॉर्ट टर्म कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ लगा हो कि आपके लिए कुछ नॉलेज भी बात है, तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। तो बाय।